जब माँ हमेशा गरम गरम रोटियां बनाती थी तो उनकी नन्ही सी परी रोटी की खुशबू सॉन्ग रसोई में पहुंच जाती और धीरे से माँ का आंचल खींचती। क्या है नन्ही परी? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने। माँ पहुँचे। क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? मुस्कुराती परी रहती। माँ रोटी दो ना, वह भी घी लगाकर। और माँ एक नरम सी रोटी बना के खूब सारा घी चुपर के रोल बनाती और बीच में तो मेरी परी के दोनों हाथों में पकड़ा देती। हाथों में रोटी लेकर खुशी हो कर परी खेलते दौड़ती जाती जैसे कोई खजाना मिल गया हो। यह रोज का नियम था। रोटियां बहुत पसंद थी परी को और भी मन के हाथों माँ के हाथों की नरम गरम रोटियां खूब सारा घी लगा हो तो कभी सब्जी की पसंद की ही नहीं। नन्ही परी के भाई बहन के नखरे करते खाना खाने के लिए, लेकिन परी वह तो अपने घी की लगी हुई रोटी खाकर ही खुश हो जाती। माँ कहती मेरी रानी बेटी है। परी कभी माँ को परेशान नहीं करती थी। देखती ही देखती नन्ही परी अब सयानी हो गई, पर उसकी पसंद और आदत बिल्कुल भी नहीं बदली। वही माँ के आंचल को खींचकर रोटी ले आना। दीदी की शादी के बाद एक बहुत अच्छा रिश्ता आया परी के लिए। शिव का माँ बाप ने जल्दी की हाथ भी लेकर दिए। परी के ससुराल में सास ससुर और शिव ही थे। शिव इकलौता बेटा था और ससुर जी बैंक में अच्छे पोस्ट थे। शादी के बाद शिव परी को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता था जहां उसकी नौकरी थी, लेकिन परी की सास ने यह कहकर रोक दिया था कि दिवाली तक बहू को रहने दे, घर के रीति रिवाज भी समझ लेगी। परी बुझे हुए माँ से शिव अकेला ही चला गया। ससुराल में किसी बात की परेशानी नहीं थी, लेकिन माँ को परी को एक पल बैठने न देती। कभी कहती परी चाय बना दो, कभी कहती टीवी का रिमोट दे दो, कभी पर्दा लगा दो तो कभी पर्दा हटा दो। दिन भर के इन छोटे मोटे कामों में परी थक जाती। यह सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसे अपनी माँ की उनके हाथों की रोटियां भी याद बहुत आती। कभी पेट भर खाना खाया ही नहीं था, ना कह पाती थी किसी को। रात को जब पापा जी ऑफिस से आते तब परी रोटियां से को अपना दोनों को खिलाती, फिर रसोई में सब कुछ खुद खाने बैठ जाती। तब तक रोटियां ठंडी हो जाती। एक निवाला भी ठीक से नहीं खाया जाता। परी से बहुत रोना आता था। चुपचाप आंसू भी पी जाती। एक दिन सास ससुर को खाना खिला दिया और दोनों सोने चले गए। टेबल पर परी अपनी प्लेट लिए खाने बैठी। ठंडी हुई रोटी बिल्कुल खाई नहीं जा रही थी और भूख भी बहुत लगी थी। धीरे से प्लेट का सरका कर सर टेबल पर टिका लिया। आज माँ की याद बहुत आ रही है। आंसू खुद ही आंखों में बहने लगे। दिन भर की थकी और एक टेबल पर ही सो गई। नींद में भरी परी बड़बड़ा रही थी, माँ भूख लगी है। गरम रोटी घी लगी हुई रोटी तभी लगा जैसे कोई सिर पर हाथ चला रहा हो, सहला रहा हो, जैसे माँ ही हो। माँ माँ करती परी की नींद खुल गई। देखा तो पापा जी थे, पर आंखों से परी फिर से हाथ फेर रहे थे। पापा जी आप सॉरी, पता नहीं कब सो गई। परी ने थोड़ी सब कुछ आहट ही नहीं पाई थी। रात को जब पापा जी ऑफिस से आते तो तभी परी से कह दोनों को खिलाती, फिर रसोई में कर खुद बैठ जाती। तभी रोटियां हो जाती थी। एक निवाला भी ठीक से नहीं खा पाती थी। परी से बहुत रोना आता था। चुपचाप आंसू भी पी लेती थी। सास ससुर को खाना खिला दिया और सोने के लिए वो दोनों चले गए। अपनी टेबल लिए खाने ठंडी ठंडी रोटियां बिल्कुल भी खाई नहीं जा रही थी और भूख भी बहुत लगी थी। धीरे से प्लेट सरका दिया और सर टेबल पर टिका दिया। आज माँ की याद बहुत आ रही थी। आंसू खुद ही आंखों से बहने लगे। दिन भर की थकी एक टेबल पर सिर पर ही सो गई। परी बड़बड़ाते हुए नींद में ही, माँ भूख लगी है, गरम गरम रोटियां घी लगाने वाली। तभी लगा जैसा कोई सिर पर हाथ सहला रहा हो, जैसे माँ ही हो। माँ माँ करती परी की नींद खुल गई। देखा तो पापा जी थे। आंखों से परी से फिर से हाथ फेर रहे थे। पापा जी आप सॉरी, पता नहीं कब सो गई। परी ने थोड़ी सब कुछ आहट से कहा।
संकोचाहट से कहा, खाना नहीं खाया बेटा, पापा ने कहा। प्लेट और देखते हुए पापा जी ने कहा, वाह बाबा जी, पापा जी, वह परी को सब कुछ जवाब ही नहीं सोच पा रहा था। पापा ने प्लेट उठाया, रसोई और चल दिए। उनके पीछे डरी डरी सहमसी सी परी भाग पट पता नहीं क्या होगा। आज सोच सोच के परी की जान निकली जा रही थी। पापा ने फ्रिज से आटा निकाला और रोटियां बनाने लगे। क्या कर रहे हैं आप पापा जी? परी ने रोकना चाहा, लेकिन आज तो जैसे परी के ससुर जी ने ठान ही लिया था कि अपनी बहू को गरम रोटी खिलाकर रहेंगे। देख बेटा, गोल तो नहीं कर पाऊंगा, पर कच्ची रोटी नहीं खिलाऊंगा तुझे, यह पक्का है। जब पापा जी ने कहा तो परी खिलखिलाकर हंस पड़ी। रसोई से आती आवाज़ों को सुनकर परी की सास की नींद खुल गई। जब रसोई में आए तो अपने पति को रोटियां बनाते देखकर चौंक गई। ये क्या, आप इस समय क्या कर रहे हैं? वही जो तुम्हें करना चाहिए था। मतलब? आश्चर्य से परी की सास ने पूछा। बेटी बनाकर लाए थे ना परी को हम। फिर तुम माँ से सास कैसे कब बन गई? शिव की माँ आज नींद से अपनी माँ को याद कर रही थी। परी खाली प्लेट से सो गई। रोटी रोटी पता है क्यों? ठंडी रोटी इससे खाई नहीं जाती, और यहाँ इसकी माँ तो है नहीं। यहाँ तो सास है जो अपनी बहू को गरम खाना कैसे दे सकती है? पर मैं परी की सास से सर झुका लिया, और आज से परी तुम परी को गरम गरम रोटियां सेक के खिलाओगी। हाँ कि घी जरूर लगाना। मेरी बेटी को रोटियों में परी तमा के आंसू में झुका के अपने प्यारे से पापा जी के पैरों में बैठ गई और उन्हें देखकर अपने भरपूर आंखों से देखने लगी। शायद यह मेरे पापा ही हैं। थैंक यू पापा, लव यू पापा, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।